जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान को किसने और कब लिखा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं या फिर प्रेम बिहारी नारायण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान आखिर है ये क्या? भारतीय संविधान यह एक तरह का बुक है। जिस तरह साइंस का बुक होता है, मैथ का बुक होता है, हिस्ट्री का बुक होता है, इसी तरह भारतीय संविधान भी एक बुक है। हमारा देश का संविधान का जरूर क्यों पढ़ा? देखिए, कोई भी देश या संगठन या संस्था चलाने के लिए एक उसके लिए प्रोटोकॉल को पालन करना जरूरी होता है, तभी वह संस्था या देश 100% सफल हो पाते हैं। इसी प्रकार हमारा देश को चलाने के लिए एक विधि व्यवस्था जरूरी है, इसलिए भारतीय संविधान को बनाया गया। कहते ना लोग, जीवन में थोड़ा सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपके अधिकार, चरित्र व आत्मसम्मान को पैरों तले कुचल कर निकल जाएंगे। इसलिए भारतीय संविधान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसे तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। इसमें 284 व्यक्तियों को सिग्नेचर करवाया गया था। अंततः 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। देखिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि हमारा संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं या फिर प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने लिखे हैं। देखिए, संविधान निर्माता बहुआयामी प्रतिभा के धनी, 9 भाषाओं का ज्ञाता, 33 विषयों में स्नातकोर व विश्व के कठिन डिग्री प्राप्त करने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखे हैं। देखिए, एग्जाम पेपर को कोई टीचर ही बनाते हैं, लेकिन जब उसको बहुत भारी मात्रा में छपवाना रहता है तो वो कंप्यूटर वाला को टाइप करने के लिए हम लोग देते हैं। उसी प्रकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किए थे। वो केवल लिखने का काम किया, लेकिन मेन तो सौंपे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसलिए संविधान का पिता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और हमारे भारतीय संविधान देश का आत्मा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बुक के बारे में। इस बुक में टोटल 22 लेसन है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग पार्ट, लेकिन इसका टेक्निकल लैंग्वेज जब हम इस बुक के बारे में बताएं तो इसको बोलते हैं पार्ट, यानी हिंदी में बोलते हैं भाग। इसमें टोटल भाग है 22। इसी के अंदर कुछ कुछ टॉपिक भी है, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल, हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। टोटल इसमें आर्टिकल है 395। इसमें चैप्टर है, इसमें फर्स्ट चैप्टर का हम बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट का बात करेंगे। तो नाम है इसका फर्स्ट पार्ट का संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इस पार्ट में हापाकालीन मोहरे का उपयोग करता है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हमारा भारत देश अखंड भारत है। इसमें कोई भी राज्य आसानी से टूटकर अपने में ही देश के अंदर रह सकते हैं, लेकिन ये देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल इसमें बताता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसका कोई भी राज्य टूटकर अपने में अलग हो सकते हैं, बट बाहर नहीं जा सकते हैं। राज्यों का ये संघ है। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ वर्ड है। 3 वर्ड है इसमें, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कॉन्फेडरेशन में इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को दे देते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन इसका राज्य आसानी से टूट कर अलग हो सकते हैं, जैसे मराठों के राज में हुआ था। अब हम बात करेंगे फेडरेशन को। फेडरेशन मीन्स होता है संघ। इसमें बहुत सारे देश आपस में मिलकर कुछ कुछ शक्तियां केंद्र को दे देते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट पेपर पर होता है, साइन मोहर के साथ होता है। लेकिन इसमें भी कुछ समय के बाद टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे सोवियत संघ 15 देशों का समूह था और ये टूटकर अलग हो गए हैं। इसके देश भी टूटकर अलग हो गए हैं। जैसे
इसका एग्जाम्पल रूस भी है, सोवियत संघ का हिस्सा था जो टूटकर अलग हो गया। अब बात करेंगे यूनियन का। यूनियन द संघ, जो कि हमारा देश भारत यूनियन है, इसमें कभी भी कोई भी राज्य आसानी से नहीं, यानी टूट ही नहीं सकता है, अलग नहीं हो सकता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। हमारा देश भारत यूनियन है, एक संघ है। अब हम बात करेंगे अगला आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 बताता है इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी इसमें कोई भी नया राज्य जुड़ सकता है, आ सकता है, या टूटकर अलग भी अपने में अलग हो सकता है, या फिर इसका स्थापना हो सकता है। जैसे सिक्किम क्या है, ये एक विदेशी राज्य है, यहाँ का इसका कल्चर अच्छा लगा, रहन सहन खाना पीना सारा चीज़ का अच्छा लगा, तो यहीं ये अपना स्थान ग्रहण कर लिए। तो ये 16 मई 1975 को भारतीय राज्य का हिस्सा बन गया, 16 मई 1975 को। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहते हैं सांसद कभी भी भारत के राज्यों को नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कभी भी कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना, एक कब बना, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। यूपी से टूटकर उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। और बिहार से झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये सांसद कभी भी कर सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4, जब सांसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, यानी आर्टिकल 2 कहे तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और आर्टिकल 3 कोई भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, तो सांसद इसे चाहेगी तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कर सकते हैं, क्योंकि इसको आर्टिकल 4 को 368 का बाहर रखा गया है, यानी ये सांसद का ही अधिकार दिया गया है। और ये साधारण बहुमत से पास कर राष्ट्रपति का सिग्नेचर कराकर एक काम किया जा सकता है, और यह सिंपल प्रोसेस है। मेरा द्वारा बताया गया ये टॉपिक कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।